वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले थे ह्यूमन बॉडी। ये क्लास 1 का साइंस है, ठीक है, न्यू ट्रेंड्स इन साइंस कैंडिड का, और ये चैप्टर 5 है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करें। सो बाबू, इसमें आपको अपने बॉडी के बारे में पढ़ना है, ठीक है। आपका जो बॉडी है उसके कितने पार्ट्स होते हैं, पार्ट्स में अलग अलग पार्ट्स होते हैं ना, हेयर, हेड, लेग्स, बहुत सारा पार्ट्स है, नोज, ईयर्स। तो सबका पार्ट्स का अलग अलग फंक्शन होता है। तो सभी चीज़ के बारे में हम लोग 1 बाय 1 करके पढ़ेंगे, ठीक है। हमको पता है कि हमारे जो गॉड हैं, भगवान है, वो एक हम लोग को जो बनाए हैं, एक मतलब कि अलग ढंग का यूनिक क्रिएशन है, ठीक है, अर्थ पे, जिनके पास सारा चीज़ होता है, दिमाग भी होता है सोचने के लिए। हम लोग अच्छा काम जानते हैं, बुरा काम भी मतलब कि बुरा काम कौन सा है, अच्छा काम कौन सा है, ये सब हम लोग अपने माइंड से कर पाते हैं। जानवर का क्या होता है कि उन लोग उतना नहीं, मतलब हम लोग जैसा नहीं होता, इसलिए ह्यूमन को यूनिक समझा गया है अर्थ पे ना, ठीक है। ये अदर क्रिएचर से अलग होते हैं, जैसे कि हम लोग जानवर से और भी दूसरे क्रिएचर, जानवर है, पशु पक्षी, ये सब सारे चीज़ है, तो उनसे हम बिल्कुल अलग हैं, ठीक है। तो हम लोग क्यों अलग है, क्या आप लोग इसको जानते हो? तो चलिए इसी चीज़ के बारे में पढ़ेंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि हम लोग के पास क्या होता है, ब्रेन है, दिमाग है, ठीक है। और हमको ब्रेन क्या करता है, ब्रेन एक आदमी को सोचने के लिए, ठीक है, और को क्या चीज़ गलत है और क्या चीज़ सही है, ये सब चीज़ के बारे में सोचने और समझने के लिए हमको मेरे पास दिमाग है, जिससे हम लोग ये सब चीज़ कर पाते हैं। जो ह्यूमन बॉडी होते हैं ना, उसमें बहुत सारे पार्ट्स होते हैं ह्यूमन बॉडी के, ठीक है, और हर एक पार्ट्स का अपना फंक्शन होता है, ठीक है। जैसे कि आपको एग्जांपल में बताएंगे क्या क्या फंक्शन किसका होता है, सारा चीज़ अब देख रहे हो। ये एक आपका बॉडी है, इस तरीक़ा से हमारा बॉडी होता है, और इसमें कहाँ कहाँ ये आइज़ है, ईयर है, हेड है, ठीक है, टंग है, ठीक है। तो ये सब सारा पार्ट्स है हमारा, आप देख रहे हो यहाँ पे पार्ट्स नेम्स दिए हुए हैं, आप इसको देख लो, ठीक है। ये सब और भी बहुत सारा पार्ट्स है, लेकिन आपको जो पढ़ना है यहाँ पे उतना ही दिया गया है। अब हम उसका फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे। जो हमारा बॉडी पार्ट्स है ना, हमारे बॉडी पार्ट्स के द्वारा कौन सा फंक्शन को परफॉर्म किया जाता है, ठीक है। फंक्शन क्या परफॉर्म होता है अभी देखेंगे हम लोग, अच्छे से सुनो, इसको ध्यान से समझ में आएगा आपको। पहला है माउथ के बारे में। माउथ अब जिससे आप खाना खाते हो, इससे आप लोग क्या कर सकते हैं, इसका फंक्शन क्या है। तो पहला तो हम लोग इससे खाना खाते हैं, पानी भी पीते हैं, किसी तरह कोई भी चीज़ पीना रहता है, सॉन्ग भी गाते हैं, और हम लोग बोलते भी हैं। तो ये हम लोग माउथ से करते हैं, ठीक है, ओके। फिर आपका टीथ है, जो दांत होता है, इससे हम लोग क्या कर सकते हैं। टीथ क्या करता है ना, हम जो खाना खाते हैं उसको चबाने में, च्यू मतलब चबाना होता है, चबाने में मदद करता है, ठीक है। चबाने में, कोई भी खाना को आप खाते हो, चबाने में, कट करने में, ठीक है, उसको ग्राइंड करने में, ये सब में हमको दांत की मदद से हम ऐसा कर पाते हैं। नेक्स्ट है आपका हैंड्स। जो आपका हैंड्स है, जैसे कि अभी आप अपने हाथ से अपना मोबाइल हाथ में लेकर देख रहे हो, तो ये सब किसी भी चीज़ को होल्ड करने में मदद करता है, ठीक है, उसको पकड़ने में किसी भी चीज़ को मदद करता है, किसी भी चीज़ को उठाने में मदद करता है, किसी भी चीज़ को फेंकने में मदद करता है, ठीक है। नी जो होता है आपका, नी मतलब जो घुटना होता है ना, घुटना, इसी चीज़ को हम लोग नी बोलते हैं। तो ये क्या करता है कि आपको बेंड करने में मदद करता है, मतलब मोड़ने में मदद करता है नी की मदद से, ठीक है। अब यहाँ हमारे जो लेग्स है, लेग्स आपको पता है, इससे हम लोग दौड़ भी सकते हैं, ठीक है, दौड़ भी सकते हैं, रन भी, वॉक भी कर सकते हैं, टहल भी सकते हैं, किसी भी चीज़ को, फुटबॉल को किक भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे हेड जो होता है हमारा, हेड में क्या होता है, ब्रेन्स कंटेंट किए हुए रहते हैं। जो हमारा हेड है ना, सर में, सर के अंदर ब्रेन होता है, जो कि हमारे पूरे बॉडी पार्ट्स को, जैसे हम लोग चलते हैं, हंसते हैं, खेलते हैं, दौड़ते हैं, रोते हैं, कुछ भी करते हैं ना, तो हमारा ब्रेन की मदद से वो सब सारा चीज़ कंट्रोल होता है, ठीक है, ब्रेन की मदद से कंट्रोल होता है, ओके डियर। ब्रेन से हम लोग सोचते भी हैं, ठीक है, सारा चीज़ हम लोग ब्रेन की मदद से, जो भी हमारा बॉडी पार्ट्स में भी हम बोल रहे हैं, तो ये हम लोग ब्रेन की मदद से करें। आप लोग मेरा बात को आप समझ रहे हो, तो आपके पास दिमाग है तभी समझ रहे हो। सो ईच पार्ट ऑफ आवर बॉडी इज़ इम्पोर्टेंट। तो हमारे बॉडी का जो हर एक पार्ट, जो भी पार्ट्स है, फिंगर्स है, एक नेल्स भी है, एक आपका हेयर भी है, तो सबका अपना अपना इम्पोर्टेंस होते हैं, ठीक है। जितने भी बॉडी पार्ट्स हैं, सब मिलाकर एक हमारा कंप्लीट ह्यूमन बींग्स होते हैं। ह्यूमन बींग्स मतलब इंसान को बोला जाता है, हम लोग को बोला जाता है। जैसे कि हमारे जितना भी बॉडी पार्ट्स है, सबको एक साथ मिलाओगे तो एक ह्यूमन बनता है। जैसे कि आप हो, हम हैं, ठीक है, आपके घर में जितने लोग हैं वो सब है, ठीक है, सारा बॉडी पार्ट्स को मिलाकर एक ह्यूमन बींग बनते हैं। हम लोग बहुत सारे एक्टिविटी कर सकते हैं, अलग अलग बॉडी पार्ट्स को यूज़ करके हम लोग अलग अलग चीज़ को कर सकते हैं। जैसे कि हम लोग
टहल सकते हैं, दौड़ सकते हैं, किसी भी चीज़ को होल्ड कर सकते हैं, पकड़ सकते हैं, किसी भी चीज़ को कैरी कर सकते हैं, लिख सकते हैं, खाना खा सकते हैं। ये सब सब अपने बॉडी पार्ट्स की मदद से कर सकते हैं। जैसे कि देखो यहाँ पे रन कर सकते हैं लेग्स की मदद से टहल सकते हैं, लेग्स हाथ की मदद से लिख सकते हैं। ठीक है, हम लोग सब क्या करते हैं, हम लोग के पास जैसे कि हम लोग जो ह्यूमन बींग्स हैं, आप हो, हम हैं, आपके मम्मी हैं, पापा हैं, सारे लोग ह्यूमन बींग्स हैं, तो सबके पास लगभग सेम बॉडी पार्ट्स होते हैं, सेम नंबर्स ऑफ बॉडी पार्ट्स होता है। हमारे पास अगर 10 बॉडी पार्ट्स है तो आपके पास भी 10 होंगे, मेरे पास 20 है तो आपके पास भी 20 होंगे। ठीक है, ऐसे हम एक एग्जांपल बता रहे हैं ना, मतलब कि आपके पास जितना बॉडी पार्ट्स है उतना ही मेरे पास है। एज के हिसाब से होता है कि आपका छोटा है, मेरा बड़ा है। ठीक है, ये सब बॉडी पार्ट जो होते हैं कि सब सिमिलर परफॉर्म करते हैं। जैसे कि मेरे पास आइज़ है, आपके पास भी आइज़ है, मेरे पास हैंड्स है, आपके पास भी हैंड्स है। तो आप हैंड से खाना खाते हो, हम तो हैंड से, ऐसा थोड़ी कि हैंड से हम देखना स्टार्ट करेंगे, आइज से ही देखेंगे, आप भी आइज से ही देखोगे। तो दोस्त हम लोग का बॉडी पार्ट सेम है और सेम फंक्शन भी है, जो आप कर रहे हो बॉडी पार्ट्स वो हम भी कर रहे हैं। ठीक है, हम लोग दूसरे से अलग कैसे होते हैं। ठीक है, वी ऑल हैव सिमिलर बॉडी पार्ट, स्टिल वी लुक डिफरेंट बिकॉज वी हैव अ डिफरेंट बॉडी स्ट्रक्चर। देखो हम लोग के पास तो बॉडी पार्ट सबके पास सेम है, ठीक है, ये तो आपको बता दिए, लेकिन फिर भी हम लोग दूसरों से अलग दिखते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि हम लोग का जो बॉडी का जो स्ट्रक्चर है वो थोड़ा अलग होता है दूसरे से। ठीक है, जैसे कि कोई मोटा होता है, कोई पतला होता है, कोई बहुत लंबा होता है, कोई पूरा शॉर्ट होता है, छोटा होता है। तो इसके कारण हम लोग एक दूसरे से अलग दिखाई देते हैं। फेस का कटिंग के कारण हम लोग अलग दिखाई देते हैं, कोई गोरा होता है, कोई काला होता है। ठीक है, तो ये आपको दिखाई दे रहा है, सब डिफर आपको दिखाई दे रहे होंगे। ठीक है, तो इसी के कारण हम लोग अलग दिखाई देते हैं। लेकिन जो बॉडी पार्ट्स है सबके पास बॉडी पार्ट सेम ही है, किसी के पास अलग नहीं है। ठीक है, अब हम लोग सेंस ऑर्गन्स की बात करेंगे। हमारे बॉडी पार्ट्स में 5 सेंस ऑर्गन्स होते हैं। ठीक है, अब ये सेंस ऑर्गन्स होता क्या है, देखो हमारे बॉडी पार्ट्स में बहुत सारे हैंड्स है, लेग्स है, आइज़ है, ईयर्स है, नोज़ है, हेयर्स है, हेड है, ये सब बॉडी पार्ट्स है। लेकिन इसमें से 5 चीज़ों को अलग कर दिया गया है। ऐसा इसलिए क्योंकि ये सेंस ऑर्गन्स है, जो कि ये सेंस ऑर्गन्स ये हमको क्या मदद करता है कि हमारे अगल बगल चीज़ों को सेंस करने में मदद करता है। ठीक है, सेंस करने मतलब अभी बता रहे हैं, जैसे कि आइज़ की मदद से आप क्या करते हो, देखते हो, देख कर समझते हो कि वो चीज़ क्या है। ठीक है, समझते हो ना, हम लोग अलग अलग कलर्स को देखते हैं, शेप्स को देखते हैं, साइज को देखते हैं अपनी आइज़ की मदद से और उसको समझते हैं कि वो चीज़ क्या है। तो ये सब सेंस है। ठीक है, ईयर्स की मदद से आप सुनते हो और सुनकर आप समझते हो कौन सा गाना है, क्या है। ठीक है, आई बात समझ में, अलग अलग साउंड सुनते हो अपने कानों की मदद से, कभी नॉइज़, कभी साइलेंट, कभी पीस, ये सब चीज़। ठीक है, नोज़ की मदद से आप सूंघते हो, सूंघ कर आप बता देते हो कि ये किस चीज़ का महक है। अब घर में आपके खाना बनता होगा तो बोलते हो ना कि आज हमारे घर ये बन रहा है, आप जान नहीं रहे फिर भी आप महक कर बता देते हो, उसको स्मेल करके कि हमारे घर ये बना। तो ये आपने सेंस की मदद से किया है, इसीलिए ये हमारा सेंस ऑर्गन्स है। और सेंस ऑर्गन्स कितने होते हैं, 5 होते हैं। कौन कौन सा, आइज़ हो गया हमारा, ठीक है, फिर ईयर्स हो गया, ठीक है, फिर हमारा एक स्किन हो जाता है, नोज़ हो गया आपका, और एक हमारा लास्ट टंग। ठीक है, ये टंग, ये हमारा 5 सेंस ऑर्गन्स हो। तो हम लोग आइज़, ईयर, नोज़ के बारे में देख लिया। हम लोग टंग के बारे में समझते हैं। टंग की मदद से आप क्या करते हो, कोई भी खाना को खाते हो, अगर आँख आपका बंद है, ठीक है, और आप किसी भी चीज़ को आपको टेस्ट कराया जा रहा है तो आप बता दोगे ना कि वो तीता है या मीठा है। ठीक है, तो ये टेस्ट आपको सेंस की मदद से पता चलेगा कि आप तीता खा रहे हो या मीठा खा रहे हो। और इसकी मदद से हम लोग बोल भी सकते हैं, बोल जो रहे हैं हम, तो ये हम टंग की मदद, अगर हमारे में टंग नहीं होगा तो हम नहीं बोल पाएंगे। ठीक है, स्किन की मदद से हम लोग फील कर सकते हैं। फील मतलब कि महसूस कर सकते हैं। आपको गर्मी है, गर्मी के दिनों में आपको पता चलता होगा कि गर्मी है या ठंडा है, तो स्किन की मदद से आपको पता चलता है। ठीक है, स्किन आपको बताता है कि आपको गर्मी लग रहा है। किसी भी चीज़ को आप टच कर रहे हो भी, तो कोई चीज़ सॉफ्ट है या रफ़ है, तो ये आपको स्किन की मदद से पता चलेगा। कोई चीज़ रफ़ होता है तो आपको पता, जैसे कि ये यहाँ पे चढ़ा है, वो इसके हाथ लगाएगा तो इसको पता चल जाएगा कि ये ठंडा है या गर्म है। गर्म होगा तुरंत हटा लेंगे, तो स्किन की मदद से आपको पता चला। अब ये हम लोग ग्रोथ के बारे में पढ़ेंगे, ओनली फॉर ओरल्स। अब कहने का मतलब ये कि हमारा ग्रोथ कैसे होते हैं, मतलब कि हम लोग बढ़ते हैं। ठीक है, जो जितने भी लिविंग थिंग्स हैं, लिविंग थिंग्स मतलब जिनमें जान होता है, ठीक है,
जिनमें जान होता है। जैसे कि हमारा प्लांट्स भी जो होता है वो भी लिविंग थिंग्स ही है। क्यों? क्योंकि वो बढ़ते हैं, ठीक है। तो हम लोग भी बढ़ते हैं, तो हम लोग भी लिविंग थिंग्स है। जैसे कि एक बच्चा है, ठीक है। बच्चा क्या होता है कि धीरे धीरे वो एडल्ट में ग्रो हो जाता है, बड़ा हो जाता है। तो ये हम लोग इसलिए क्योंकि हम लोग लिविंग थिंग है। जो ग्रोथ जो होता है ना हमारे, एक परमानेंट चेंजेस होता है। परमानेंट कहने का मतलब क्या कि जब आप एक बच्चे हो, ठीक है, एक बार जब आप बड़े हो गए तो क्या फिर से बच्चे बन सकते हो? नहीं बन पाओगे। तो इसी चीज़ को हम लोग परमानेंट बोलते हैं। परमानेंट मतलब कि एक बार जो चीज़ चेंज हुआ फिर दोबारा वो अपने पोजीशन पे नहीं आ सकता है। ये जो बच्चा एक बार बढ़ा तो फिर से इसको हम बच्चा नहीं बना सकते हैं। आगे बात समझ में? तो हम लोग को इसीलिए अच्छा खाना खाना चाहिए। अच्छा खाना खाने से क्या होता है कि हमारा जो ग्रोथ होता है अच्छा होता है, ठीक है। अब ये ग्रोथ ह्यूमन बींग्स में कैसे होता है इस चीज़ को हम लोग देखते हैं। यहाँ पे देखो, पहले हम लोग क्या होते हैं, बच्चा होते हैं जिसको हम लोग बेबी बोलते हैं। फिर उसके बाद थोड़ा सा बड़े होते हैं तो चाइल्ड बोला जाता है। फिर एडोलेसेंट बोला जाता है। जब हम लोग अपने एज में आते हैं ना, जैसे कि 15 से 12 से 20 के बीच में, तो उसको हम लोग 12 साल से 20 के बीच वाला को हम लोग एडल्ट एडोलेसेंस बोलते हैं, ठीक है। और फिर उसके बाद जब हम लोग बड़ा हो जाते हैं 20 पार उससे अब, तो वो हमारा क्या हो जाता है, एडल्ट उसको बोला जाता है। जैसे कि अभी हम एडल्ट हुए, ठीक है। आप लोग जो है आप लोग अभी चाइल्ड हुए, ठीक है बाबू। ओके, वी मस्ट ईट वेल। हम लोग को अच्छा और साफ सुथरा मतलब कि हम लोग को अच्छा खाना खाना चाहिए। और हमारा जो बॉडी है उसको साफ़ सुथरा रखना चाहिए, स्ट्रॉन्ग रखना चाहिए ताकि वो बड़ा हो, ठीक है, अब स्ट्रॉन्ग मजबूत बने, ठीक है। इसे आपको यहाँ पे कुछ टिप्स दिए गए हैं कि आप कैसे साफ़ रख सकते हो, अपना बॉडी को हेल्दी रख सकते हो। तो यहाँ पे देखो, फर्स्ट आपको ब्रश योर टीथ एक बार सुबह में धोना है, फिर एक बार रात में ब्रश करना है, ठीक है। डेली आपको नहाना है, ठीक है। अपना नोज़ को क्लीन रखना है, नोज़ को गंदा नहीं रखना। बहुत बच्चे नोज़ को गंदा रखते हैं। अपना बालों को डेली कॉम्ब करना है, हेयर करना है, ठीक है। अच्छे से आपका नेल्स बढ़े हुए हैं तो उसको नेल कटर की मदद से आपको कट कर लेना है। अपना हाथ को डेली धोना है, ठीक है। खाना खाने के बाद और खाना खाने से पहले आपको हाथ को धो लेना है, ठीक है। या कहीं कोई ऐसा चीज़ पकड़े हो जिसमें बैक्टीरिया होगा तो भी आपको हाथ को धो लेना है। अपना माउथ को क्लीन करते रहना है खाने के बाद, नहीं तो फिर उसमें फूड्स वगैरह फंस जाते हैं। उसकी मदद से फिर क्या होता है कि उसके चलते आपका उसमें बैक्टीरियाज वगैरह हो जाते हैं। ओके, सो हमारे चैप्टर कंप्लीट हो गया है। अभी हम लोग थोड़ा बहुत एक्सरसाइज को भी देख लें। सो फर्स्ट में हमारा दिया हुआ है राइट ऑप्शन को चूज़ करना है। तो देखो, हम लोग किसकी मदद से खाना को चबा सकते हैं। तो फर्स्ट आपका तीत होगा, तीत की मदद से आप खाना को चबा सकते हो। किसकी मदद से आप मुड़ सकते हो, ठीक है, तो नी की मदद से, तो ठीक है, ये वाला आंसर होगा। आप टेस्टिंग आप कैसे करते हो, किसकी मदद से टेस्ट करते हो, तो ऑब्वियस है कि आप टंग की मदद से टेस्ट करोगे, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पे आपको किसकी मदद से आप चल पाते हो, तो लेग्स की मदद से चल पाओगे। हेल्प्स अस टू होल्ड, किसकी मदद से आप पकड़ सकते हो, तो हैंड्स की मदद से। यहाँ पे देखो, ये हम सारा आपको बता दे रहे हैं ना। सो देखिए यहाँ पे 1 2 3 करके आपको ऊपर में ऑप्शन दिए गए हैं, आप इस हिसाब से आप कर लोगे ना। फर्स्ट वाला फर्स्ट में जाएगा, सेकंड वाला सेकंड में जाएगा, थर्ड वाला थर्ड, फोर्थ फिफ्थ, इस तरीक़ा से आप यहाँ पे फिल कर लोगे। ओके, नेक्स्ट है आपका ट्रू फॉल्स। सो देखो मेरे पास अभी इतना ही था, बाकी कटे हुए हैं, तो ये 4 ऑप्शन है, तो चारों को आप टिक कर लो। अब क्वेश्चन आंसर हम आपको समझा दे रहे हैं 1 बाय 1 करके, ठीक है। अगर इसका आप बोलोगे तो हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख कर भी दे देंगे, ठीक है। विच ऑर्गन्स हेल्प अस इन टेस्टिंग, कौन सा ऑर्गन हमको टेस्ट करने में मदद करता है, तो टंग की मदद से, ठीक है। व्हाट इज़ नेसेसरी फॉर ग्रोथ, मतलब हम लोग का बॉडी बढ़ने के लिए किस चीज़ का ज़रूरत पड़ती है, तो आप ऑब्वियस है कि हम लोग खाना अच्छा खाएंगे तो हमारा बॉडी का ग्रोथ होगा। ओके, गिव द फंक्शन ऑफ ब्रेन। अब यहाँ पे ब्रेन का आपको फंक्शन बताना है कि ब्रेन का फंक्शन एक्चुअल में क्या है। तो फर्स्ट में आपको बताया गया था कि ब्रेन की मदद से हम लोग हमारा जो पूरा बॉडी होता है कंट्रोल होता है, ठीक है। व्हाट शुड वी डू बिफोर एंड ईटिंग आफ्टर ईटिंग, यहाँ बोल रहा है कि हम लोग को क्या करना चाहिए खाना खाने से पहले और खाना खाने के बाद हैंड को वॉश करना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ फॉलोइंग एक्टिविटीज़ को आपको नेम देना है। यहाँ पे जैसे ईटिंग है तो किसकी मदद से, माउथ। अब यहाँ पे लिखेंगे रनिंग, किसकी मदद से, लेग्स की मदद से, नीचे लेग्स लिख देंगे, ठीक है। वॉचिंग, ठीक है, किसकी मदद से, आइज़ की मदद से। राइटिंग किसकी मदद से, हैंड्स की मदद से। तो इस तरीक़ा से आपको करना, इसमें आपको मैचिंग करना। ओके,
सो आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब कीजिए। और ऑक्सफोर्ड की वीडियोज़ अभी नहीं आ रही क्योंकि मेरे पास मटेरियल नहीं है, ठीक है। जब भी आ जाएगा तो हम अपलोड करना स्टार्ट कर देंगे। और भी कोई पब्लिकेशन का चाहिए तो अब बता दीजिएगा हमें। ओके, बाय।